आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स। यानी कि देखो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जो बेसल फंक्शन को जनरेट कर दे। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग आ जाता है। तो देखो अपने पास क्या है कि टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है, ई रेज द पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी इक्वल्स टू हमें किसकी प्रूफ करना है, स्मेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन एक्स डॉट टी रेज द पावर n। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एल एच जो प्रूव करना है उसमें से एल एच एस साइड उठाई हमने, तो एल एच एस साइड अपनी क्या है, ई रेज द पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी। अब देखो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ई रेज द पावर एक्स बाई टू इंटू टी माइनस में एक्स बाई टू इंटू वन बाई टी, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हम जो ये आया है ई रेज द पावर एक्स बाई टू टी माइनस में एक्स बाई टू माइनस वन बाई टी, इनको अलग अलग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। कैसे, ई रेज द पावर एक्स टी बाई टू डॉट यानी कि मल्टीपल में ई रेज द पावर माइनस एक्स बाई टू टी। अब देखो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपके पास सेम यही बनेगा, इसलिए इन्होंने अलग अलग लिख दिया ई रेज द पावर एक्स टी बाई टू और ई रेज द पावर माइनस एक्स बाई टू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वहां पर सीरीज होती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो अगर ई रेज द पावर एक्स है आपके पास तो इसकी जो सीरीज होती है वो होती है आपके पास वन प्लस में एक्स बाय में वन फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्र बाय में टू फैक्टोरियल प्लस में एक्स थ्री बाय में थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से आपके पास सीरीज चलती है ई रेज द पावर एक्स में। और अगर ई रेज द पावर माइनस एक्स हो, अगर ई रेज द पावर माइनस एक्स हो तो आपके पास क्या बनेगी सीरीज, वन माइनस में एक्स अपॉन में वन फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्र बाय में टू फैक्टोरियल माइनस में एक्स थ्री बाय में थ्री फैक्टोरियल। यानी कि जब हम यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्स है वो माइनस वन होता है, माइनस में होता है ना ये एक्स, तो ये माइनस में होता है, तो जब हमारे पास पावर वन होगी तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, टू है तो ये प्लस बना देगा, यानी अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो ये सीरीज होती है आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक जगह एक्स टी बाई टू है और एक जगह आपके पास माइनस एक्स बाई टू टी है। अब सीरीज खोल दो तो देखो आपके पास ई रेज द पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर खोलेंगे तो वन प्लस में क्या होगा, एक्स बाय में वन फैक्टोरियल, तो एक्स आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स टी बाई टू, तो एक्स टी बाई टू वन फैक्टोरियल इंटू में वन बाय वन फैक्टोरियल हम कर सकते हैं वन अपॉन में वन फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस में क्या होगा वन बाई टू फैक्टोरियल और एक्स स्क्र, और एक्स की जगह क्या है एक्स टी बाई में टू फैक्टोरियल प्लस में वन बाई थ्री फैक्टोरियल और एक्स की जगह एक्स टी बाई टू का क्यूब। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। सेम फिर हम यहाँ पर माइनस की खोलेंगे तो वन माइनस में वन बाई वन फैक्टोरियल एक्स अपॉन में टू टी प्लस में क्या आएगा वन बाई टू फैक्टोरियल और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है माइनस में एक्स, यानी कि कर रखा है। अगर आपके पास वैसे भी स्क्वायर करोगे तो प्लस नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, तो आपके पास ये जो सीरीज है वो आपकी प्लस में आएगी, वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स बाई टू टी रेज द पावर टू प्लस में वन बाई थ्री फैक्टोरियल और एक्स की जगह क्या है माइनस में, तो माइनस एक्स बाई टू टी रेज द पावर थ्री, तो जब माइनस की पावर थ्री करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो आपके पास जो सीरीज है वो अल्टरनेट में आएगी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर जो ये सीरीज है वो यहाँ तक तो आपकी सेम एज इट इज चल रही है, लेकिन हमें जब जनरेटिंग फंक्शन में हमें आगे भी सीरीज चाहिए एन तक। ठीक है, एन एन प्लस वन एन प्लस टू तक की सीरीज चाहिए। तो जब हम यहाँ पर देखो ये इस तरह से चलती रहेगी, हमारे पास एन फैक्टोरियल तक आएगा, तो आपके पास ये जो सीरीज है वो कहाँ तक जाएगी, वन बाय में एन फैक्टोरियल एक्स बाई टू रेज द पावर एन और टी रेज द पावर एन। यानी कि हम अलग अलग कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर एक्स बाई टू टी कर दिया, फिर वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स बाई टू टी की स्क्वायर अलग कर दिया, एक्स बाई टू की क्यूब और टी की क्यूब अलग कर दिया, यानी क्या क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टी को अलग कर दिया और एक्स को अलग कर दिया, तो वन बाई एन फैक्टोरियल अगर हम एन कराएंगे तो वन बाई एन फैक्टोरियल एक्स बाई टू रेज द पावर एन और टी रेज द पावर एन। फिर एन प्लस वन कराएंगे तो वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स बाई टू रेज द पावर एन प्लस वन टी रेज द पावर एन प्लस वन। इस तरह से अपने पास सीरीज चलती रहेगी। सेम एज इट इज जिन्होंने यहाँ पर किया वन माइनस में एक्स बाई टू इंटू में वन बाई टी कर सकते हैं हम इसको,
मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 1/2 फैक्टोरियल और x/2 का स्क्वायर और 1/t का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आपके पास 3 वाली आएगी -1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस की क्यूब करेंगे माइनस आ जाए, -1/3 फैक्टोरियल x/2 रेज़ द पावर 3 और 1/t रेज़ द पावर 3। ठीक है, प्लस में अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्टरनेट साइन है, तो जब हम n वेरी कराएंगे तब क्या होगा, -1 की पावर, माइनस किस पर डिपेंड करता है, -1 की पावर n पर, कि n अगर हमारा इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर n हमारा ओड नंबर रहेगा तो आपका यहाँ पर ओड रहेगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, -1 की पावर n पर, n अपॉन में n फैक्टोरियल चल रहा है, x/2 रेज़ द पावर n और 1/t रेज़ द पावर n। प्लस में अगर हम n+1 वेरी कराएंगे तो -1 की पावर n+1 पर डिपेंड करेगी, अपॉन में n+1 फैक्टोरियल x/2 रेज़ द पावर n+1 और 1/t रेज़ द पावर n+1। आप देखो हमारे पास जो दोनों जो इनफाइनाइट सीरीज जो है अपने पास दोनों मल्टीपल में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीपल कराएंगे। 1 की देखो सारी सीरीज से मल्टीपल होगी, फिर इसकी सब के साथ मल्टीपल होगी, इसके साथ सबकी मल्टीपल होगी। लेकिन हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, t रेज़ द पावर 0, t रेज़ द पावर n और 1/t रेज़ द पावर n, इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाइंग यानी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड कोलेक्टिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ टी, और हम कोलेक्ट करेंगे टी की वेरियस पावर्स को, जैसे टी नोट की पावर हमने कोलेक्ट कर ली, टी रेज़ द पावर n की कोलेक्ट कर ली, 1/t रेज़ द पावर n की कोलेक्ट कर ली। तो अब देखो आप यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स ऑफ टी रेज़ द पावर 0 इसकी हम कोलेक्ट करेंगे। तो देखो t रेज़ द पावर 0 जो है वो आपके पास कहाँ बनेगा, जब हम मल्टीपल करेंगे। बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर ये स्टेप करना होगा। तो देखो यहाँ पर 1 है, देखो 1, तो 1 है तो इसके पास हम लिख सकते हैं 1 × t रेज़ द पावर 0 लिख सकते हैं। अब t रेज़ द पावर 0 इसका मतलब t आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 1 हो जाती है तो ये 1 फंक्शन ही रहेगा। तो आपके पास फर्स्ट यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई जब इस 1 के साथ करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद t रेज़ द पावर 0 का कोफिशिएंट एक क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर x/2 इंटू टी, जब इसकी मल्टीप्लाई आप -x/2 1/t के साथ जब करोगे तब आपके पास यहाँ पर टी नोट बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको दिमाग में इसी तरह से देखना है कि किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आपके पास यहाँ पर t की पावर 0 बने। तो यहाँ पर देखो x/2t इंटू में -x/2 1/t का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में ये डिवाइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर t खत्म हो जाएगा, तो मल्टीपल में हम t रेज़ द पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, x/2 ये है, x/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और t रेज़ द पावर 0 का कोफिशिएंट हम ले रहे हैं। ठीक है, हमें t की पावर 0 लिखनी नहीं है, इसका कोफिशिएंट हमें लेने हैं यहाँ पर, तो 1 - x/2 रेज़ द पावर 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि t रेज़ द पावर 0 और कहाँ बनेगा। अब देखो जब ये थर्ड टर्म जो है अपनी, इसको 1/t² वाली जो इसमें थर्ड टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास t 0 बनेगा। कैसे, जब ये आप t² से t² ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, x/2 की पावर 2 है ये, x/2 की पावर 2 ये है, तो क्या बन जाएगा x/2 की पावर 4। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर t की 3, जब नेक्स्ट अपने पास जो स्टेप होगा वो t की पावर 3 वाला होगा, यहाँ पर भी t की पावर 3 वाला है, तो t की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, -1/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x/2 रेज़ द पावर 6। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में इसको हम लिख सकते हैं x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस में x² बाय में 2 फैक्टोरियल, प्लस में x की पावर 4 बाय में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस में x की पावर 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो सीरीज देखो कैसे बना, यहाँ पर 1 माइनस में x² 2 का स्क्वायर तो सेम है, 1 बाय में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 × 1 2 × 1 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 बनेगा, 2 × 2 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 आपके पास क्या बनता है, 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आपकी, वो हमने जो पीछे वीडियोस की थी वहां पर J0 x की वैल्यू होती है।
ठीक है, आपको पीछे का सारा आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे जो हमने प्रूफ भी किया था हमने पिछली वीडियो में कि जेनोट एक्स की ये सीरीज बनती है, तो ये जो सीरीज है वो आपकी क्या बन गई, जेनोट एक्स की। ठीक है, हमने यहाँ पर किसका कोफिशिएंट्स कलेक्ट किए हैं, टी रेज द पावर 0 के, ये बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, जे नॉट एक्स का। ठीक है, अब हम यहाँ पर टी की अनदर पावर, जैसे अब हम करेंगे टी रेज द पावर एन के कलेक्ट करेंगे कोफिशिएंट्स। तो अब देखो टी रेज द पावर एन जो कोफिशिएंट्स है वो आपके कहाँ पर कलेक्ट होंगे, तो देखो जब हम यहाँ पर देखो ये 1/n फैक्टोरियल x/2 रेज द पावर एन टी रेज द पावर एन, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पर इस 1 के साथ करेंगे तो टी रेज द पावर 1 ही बनेगा, सॉरी टी रेज द पावर एन ही बनेगा। तो आपके पास फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1/n फैक्टोरियल x/2 रेज द पावर n। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टी रेज द पावर n कहाँ बनेगा, देखो जब हम यहाँ पर x/2 जो टी रेज द पावर n + 1 है इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके सेकंड जो ये टर्म्स है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो ये डिवाइड में टी है, डिवाइड में टी है, इसके साथ इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो डिवाइड में टी ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसके अपोन में आएगा टी, तो बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो टी की पावर 1 - 1 बनेगा, तो टी की पावर n ही बन जाएगा यहाँ पर। तो ये टी की पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास कहाँ से कहाँ बना, जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब आपके पास टी रेज द पावर n बन रहा है, तो ये कोफिशिएंट्स कोलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, 1/n + 1 फैक्टोरियल है, x/2 रेज द पावर, देखो n + 1 ये है और x/2 रेज द पावर 1 ये है, तो आपके पास क्या बन गया, x/2 रेज द पावर n + 2 बन गया। ठीक है, यानी कि n + 1 ये था, एक पावर ये है तो n + 2 बन गया, और -1 लिखा है इन्होंने यहाँ पर क्योंकि ये माइनस टर्म है, ये माइनस की टर्म है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 लिख दिया। ये देखो जब हम यहाँ पर एक सीरीज में जब हम n + 2 वेरी कराएंगे तब आपके पास एक सीरीज और आ जाएगी कि n/n + 2 फैक्टोरियल x/2 की पावर n + 2 और t रेज द पावर n + 2। तो देखो जो इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम इससे करवाएंगे तो t रेज द पावर जो 2 है इसको जब हम वहां उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर n बच जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या टर्म बनेगी, 1/n + 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में, और x/2 की पावर n + 2 आएगा जब हम वहां पर जब से एक अनदर टर्म्स जो है वो पुट करेंगे तब वहां पर n x/2 की पावर n + 2 होगा और ये x/2 की पावर 2 है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, x/2 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, और -1 की पावर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पर वैसे प्लस ही बन रहा है लेकिन हम JNX का फॉर्मूला बनाएंगे इसलिए यहाँ पर -1 की पावर यहाँ पर वेरी करवा रहे हैं, -1 की पावर 1 यहाँ पर -1 की पावर 2, वैसे प्लस ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो देखो आपके पास यहाँ पर जो सीरीज है वो बन रही है किस टाइप की, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n + 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n + 0 फैक्टोरियल, फिर n + 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n + 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर चल रहा है आपका मान लो 1/0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर -1 की पावर 0 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, -1 की पावर 1 -1 की पावर 2। अब देखो n प्लस में 2 × 2r यानी कि 20, n + 2 × 1, n प्लस में यहाँ पर 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा, इस तरह से ये सीरीज। तो ये सीरीज आपकी हम कैसे बना सकते हैं, ये बनेगी देखो समेशन r = 0 to n, यहाँ पर देखो -1 की पावर r, अगर हम r की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, -1 की पावर 0, फिर -1 की पावर 1, फिर -1 की पावर 2, यानी r की वैल्यू वेरी करवा रहे हैं तो आपके पास क्या है, -1 की पावर r, जो r की वैल्यू रख रहे हैं नीचे वही r फैक्टोरियल आ रहा है, यानी 0 रख रहे हैं तो 0 -1 की पावर 0 आ रहा है तो नीचे 0 फैक्टोरियल, -1 की पावर 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, -1 की पावर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, यानी कि -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, 1 अपॉन में n प्लस में 0, n + 0 फैक्टर, n + 1, n + 2 यानी n + r फैक्टोरियल। ठीक है, n + r फैक्टोरियल, और x/2 की पावर n प्लस में 2r, यही बन रहा है n प्लस में 2r, r की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो आपके पास n बन रहा है, 1 रख रहे हो तो n + 2, 2 रख रहे हो तो n + 4 बन रहा है, तो आपके पास ये सीरीज बन गई। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्टेप यही है, आपके पास क्या बन गई, ये सीरीज बन गई। ठीक है, आपके पास ये सीरीज बन गई, समेशन r = 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल,
1 अपॉन में n प्लस आर फैक्टोरियल और x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब देखो n प्लस में r फैक्टोरियल को जब हम गामा की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गामा n की जो वैल्यू होती है उसको जब हम फैक्टोरियल में लिखते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास n प्लस आर प्लस 1 गामा है, तो n माइनस 1 करेंगे तो एक सब्सट्रैक्ट होगा, 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास n प्लस आर ही तो बचेगा। तो यही है कि जब हम इसको फैक्टोरियल को गामा में लिखेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, और अगर गामा को फैक्टोरियल में लिखेंगे तो एक सब्सट्रैक्ट। यानी कि फॉर्मूला आप ये याद रख लेना कि गामा n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है ये आपको पता है जे एन एक्स की होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, जे एन एक्स की। अब हम कोफिशिएंट्स की कोफिशिएंट्स किसके कोफिशिएंट्स कोलेक्ट करेंगे, 1 बाई टी रेज द पावर एन के। तो देखो आपके पास 1 बाई टी रेज द पावर एन के कोफिशिएंट्स कहाँ बनेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आपको मैं बता देती हूँ सीधा, ठीक है। तो देखो आपके पास ये है टी रेज द पावर 1 बाई टी रेज द पावर एन के कोफिशिएंट कोलेक्ट कर रहे हैं। तो 1 बाई टी रेज द पावर एन है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहाँ 1 से कराओगे तो आपके पास फर्स्ट जो टर्म है वो क्या आएगी, -1 की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल एक्स बाई 2 की पावर एन, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा, तो फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी -1 की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल एक्स बाई 2 की पावर एन अपॉन में 1 बाई टी रेज द पावर एन। हमें यहाँ पर टी रेज द पावर 1 बाई टी रेज द पावर एन लिखना नहीं, सिर्फ इसका कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। फिर देखो जब हम यहाँ पर फिर हमारे पास जो 1 बाई टी रेज द पावर एन है वो कहाँ बनेगा। तो देखो जब आप यहाँ पर इस मल्टीप्लाई कराओगे, नेक्स्ट आपके पास 1 बाई टी की पावर जो 1 बाई टी की पावर एन है वो कहाँ बनेगा, जब आप इस टर्म की मल्टीप्लीकेशन देखो क्या कि -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 1 1 बाई टी रेज दी पावर n प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब x बाई 2 t से करवाओगे तो ये जो t है वो नीचे आके सब्सट्रैक्ट होगा, पावर सब्सट्रैक्ट होगी तो -1 होगा तो टी रेज दी पावर n बनेगा, तो 1 बाय टी रेज दी पावर n बनेगा। ये कोफिशिएंट आ जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करवाएंगे तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आएगी, -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस में 2 हो जाएगा। ये 1 पावर है, ये n प्लस 1 है तो ऐड हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड होगी तो n प्लस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। सेकेंड टर्म ये आएगी। थर्ड टर्म देखो जब हम यहाँ पर एक टर्म और वेरी करवाएं तो -1 की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2 1 बाई r की पावर n प्लस 2, उसकी मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर t रेज दी पावर 2 से कराएंगे तो 1 बाई टी रेज दी पावर n बनेगा नीचे, तो ये कोफिशिएंट और आ जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल और -1 की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 फैक्टोरियल x बाई 2 रेज दी पावर 4। ये आपके पास एक टर्म और आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये सोल्व कर दिया, ठीक है। आपके पास ये टर्म्स बनेंगे, आई बात समझ में। आप देखो यहाँ पर सब में से -1 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो -1 की पावर n कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा 1 बाई एन फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस में -1 की पावर हमने n कॉमन लिया है तो -1 की पावर 1 बच गया यहाँ पर अपॉन में 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2, फिर प्लस में 1 बाई 2 फैक्टोरियल -1 की पावर 2 अपॉन में n प्लस 2 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 की पावर n और ये फिर हम समेशन में फिर लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, जैसे हमने पीछे किया -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल 1 बाई में समेशन n प्लस r प्लस 1 और x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, ठीक है। अब देखो -1 की पावर n और ये किसकी वैल्यू होती है, j ऑफ एन एक्स की, और -1 की पावर n j ऑफ एन एक्स की हमने एक जो आर्टिकल है वो किया था, वो किसके इक्वल होता है, j ऑफ माइनस एन एक्स के इक्वल होता है। -1 की पावर n j ऑफ एन एक्स किसके इक्वल होता है, j ऑफ माइनस एन एक्स के इक्वल होता है। दस वी कैन राइट, इससे हमें क्या मिला, देखो जब हमने t रेज दी पावर 0 वेरी कराया तब आपके पास j नॉट x आया, जब हमने t रेज दी पावर n वेरी कराया तब आपके पास j एन एक्स आया, और जब हमने 1 बाई टी रेज दी पावर n वेरी कराया यानी कि कोफिशिएंट्स कोलेक्ट किए तब हमारे पास क्या आया, j माइनस एन एक्स आया। दस की अपने पास जो ये टर्म थी जो हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चले थे वो क्या आया, j नॉट x प्लस में t कोफिशिएंट्स लिया था तो j1x t, फिर j2x टी स्क्वेयर, वैसे तो हमने t1 t2 अलग अलग नहीं किया लेकिन लाइक ऐसे ही आएंगे सारे कोफिशिएंट्स, यानी j t की पावर n कोफिशिएंट्स जब हमने कोलेक्ट किया था इसका कोफिशिएंट्स तो यही आया था j n x, और जब हमने मतलब आगे
कि आपके पास यहाँ पर जे एन एक्स टी रेज द पावर एन, फिर प्लस में आपके पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो, तो जे ऑफ माइनस वन एक्स टी रेज द पावर माइनस एन, जे ऑफ माइनस टू एक्स टी रेज द पावर माइनस टू से लेकर जे ऑफ माइनस एन टी रेज द पावर माइनस एन तक आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास देखो प्लस जीरो से लेकर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज यानी कि एन, फिर यहाँ पर आगे और चल रही है सीरीज तो इनफाइनाइट प्लस तक, और फिर -1 से लेकर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज तक ये चल रही है। यानी कि जो समेशन आपका कहाँ से कहाँ चल रहा है, n इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ जे एन एक्स टी रेज द पावर n। देखो n की वैल्यू जब हम यहाँ पर जीरो कराएंगे तो आपके पास क्या होगा, जे जीरो एक्स टी जीरो वन हो जाएगा, फिर t की पावर 1 तो t आ रहा है, t की पावर 2 तो 2, इस तरह से वेरी कराएंगे। तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ जे एन एक्स टी रेज द पावर n। यानी कि हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये इज इक्वल्स टू ये। इसको हम क्या बोलते हैं कि एज द कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ ये गिव्स द बेसल फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। यानी कि हमें डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर दे रहा है हमारा बेसल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब इसकी एक्सपेंशन है वो हमें डिफरेंट ऑर्डर्स में अपने पास बेसल फंक्शन दे रही है। देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ये इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x/2 इंटू टी -1 बाई टी को हम क्या बोलते हैं, जेनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं बेसल फंक्शन का। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में किया जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।